रूपवंत नारी अप्सरा सामने खड़ी हो जावे और खुद उसको सहकार करे और वो कहे कि आप मेरी मां हो, क्योंकि पहचान लिया। शास्त्र कहते हैं इसीलिए अपने आप को पहचानो, पहचानोगे तो आप संभलोगे, नहीं तो कहीं ना कहीं बह जाओगे। बात सिर्फ काम की नहीं, लोभ है, द्वेष है, राग है, क्रोध है, अहंकार है, इसी तो बहुत सारी सृष्टि है, बहुत सारी सृष्टि है। एक ऐसी भूल भुलैया कहां कहां बचोगे, कहां कहां पता नहीं कब खो जाओ। उससे अच्छा पहले समझ लो तो बात ही खत्म। जैसे नहीं बच्चे खेलते हैं, कुछ ऐसे खेल होते हैं, पजल्स ऐसे होते हैं कि एक जगह से उसको मंजिल तक पहुंचाना होता है, बीच में ऐसे भूल भुलैया वाले रास्ते होते हैं। हाँ? फिर हम जब छोटे थे ना तो हमको बड़े सिखाते थे कि अगर इसको तुझे सॉल्व करना है, अगर सही मार्ग तुझे खोजना है तो उल्टा। हाँ? हाँ? अब अगर पजल देखो ऐसे जो ऐसी आती है कि एक समझो एक बच्चा है, उसकी मंजिल फला जगह है, उसको वहां से लकीर खींच के बुलैया से भूल भुलैया से वहां तक पहुंचाना है। अगर वो सही ढंग से करना है तो उल्टा उतरो, मंजिल से चालू होकर व्यक्ति तक आए तो कहीं नहीं भटकेगा। यही एक तरीका है, विषय को लेकर व्यक्ति तक आओ। अब व्यक्ति को लेकर विषय तक जाती हो तो ही तो भूल जाते हो। विषय को समझ लिया तो व्यक्ति कहीं नहीं भूलेगा। ये वस्तु क्या है, इसकी कीमत क्या है, कहां कहां मिलती है, कितना इसका अस्तित्व है, कितना समय ये चलेगी, एक बार समझ लिया तो व्यक्ति भूलने वाला नहीं। उल्टा आओ, उल्टा माल खपे एतरो तो चवण सवलो, माल खां पोइ थींदो छा, उल्टो अच। उल्टे आओ तो पता चल जाए। पहले ही पता हो कि फला भोग भोगने के बाद ये होगा, पहले ही पता हो तो वो तैयार रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं नहीं कहता ज्यादा इस संबंध में, मैं बात कह रहा था भगवान विष्णु ने माया रची है, माया नगरी बनाई, राजा बनाया उसकी बेटी विश्व मोहिनी, जो रामायण सूचना देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक 15-20 मिनट में और आपके लूंगा। आज पहला दिन था तो थोड़ा व्यवस्था को मुझे आने में थोड़ी देर हुई। कल ठीक 6 बजे, आज मैंने आपका ज्यादा समय लिया है। 2 घंटे पूरे कल के, परसों दोपहर का 1 घंटा पक्का, और परसों शाम के 2 घंटे पक्के। 5 घंटे की तो मैं आपको गारंटी देता हूं। आपकी तरफ से कितनी है वो आप जानो। आखिरी का आधा घंटा बैठना चाहते हो, पूरा बैठना चाहते हो, बीच में उठना चाहते हो, वो आपकी इच्छा। तो आपकी तो हमसे आप महान हो, जब चाहो उठ के चल दो। हाँ? जब इच्छा है आ जाओ। मेरी इच्छा हो उठ के चलने की तो मैं तो जा भी नहीं सकता, क्योंकि पूरा करना है, आरती तक बैठना ही है। आपकी इच्छा है, इससे बात करो, उससे बात करो, मैं उसको बुलाकर बोल भी नहीं सकता इधर आ बाबा, मैं तुझे बात करना चाहता हूं। लेकिन इतना है कि हमें कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा, हमें कुछ देना पड़ेगा। कुछ समय, कुछ सिमरण, कुछ सूझबूझ और कुछ स्वीकार भाव। ये 4 तैयारियां आपकी चाहिए मुझे। एक, समय मुझे दो। हाँ? मुझे समय दो। दूसरा, अपनी स्मरण शक्ति में उसको डालो। हाँ? याद करो जो मैं कह रहा हूं। और तीसरा, जो याद करे उसे समझो कि कैसे किया जावे।
फिर उसको स्वीकार कर लो सदैव के लिए। बस यहां से सब कुछ चालू हो जाएगा अपने आप, सब अपने आप शुरू हो जाएगा, सब अपने आप होगा, फिर और कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। एक सत्संग मास्टर की हो जाएगा बस, और सत्संग सुनो ना सुनो, जहां लगा दो वही चाबी काम आएगी आपके। नारद की मैं बात कह रहा था, नारद ने चलते चलते देखा माया नगरी है, गया राजा से मिला, राजा ने कहा कि मेरी बेटी है जिसका नाम विश्व मोहिनी है। थोड़ा सा समझाने के लिए आपको शास्त्रों का ये प्रमाण दे रहा हूं। स्वयंवर है उसका कल, मैं बुलाता हूं, आप जरा देखोगे कि इसको किस प्रकार का पति मिलेगा। उसको बेटी को बुलाया, बेटी का रूप देखा है तो नाद वहीं फिसल गया। उस बेटी का आना और नाद का फिदा हो जाना कितनी सुंदर है। काश वो आकर पांव पड़े तो ये पांव छुपा देवे, पांव पड़े तो ये छुपा देवे। उसने हाथ दिखाया है, इसने हाथ देखा, हाथ कम देख रहा है, चेहरा ज्यादा देख रहा है। शास्त्र ने स्पष्ट लिखा है कि नाद अब हाथ नहीं देख रहा, अब चेहरा देख रहा है। और देखकर एक लकीर उसको दिखाई दी कि इसका पति वो होगा जो अमर होगा। अब नारद को लड़की मन में बा गई थी तो इसने इतना ही समझा कि शायद जो इससे शादी करेगा वो अमर होगा। क्यों न मैं कर लूं, मैं अमर हो जाऊं। इच्छा जगी तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक भगवान के पास जाता है, भगवान को कहता है ऐसा रूप दो कि वो लड़की मेरी हो जाए। भगवान ने कहा इसको एक बार सिखाना जरूर पड़ेगा, तो ये इस चक्कर से निकलेगा, नहीं तो नारायण बोल के नारायणी नारायणी करता रहेगा। नारायण छूटा और नारायणी के पीछे, लक्ष्मी के पीछे ये भागता रहेगा, उसके पीछे। कथा में आता है भगवान ने शरीर बहुत अच्छा दिया, चेहरा बंदर का दिया। लड़की से जब औरत से तिरस्कार पाता है तब जाकर समझता है कि मैं कहां से कहां पहुंच गया, चला किस काम के लिए था, मुझसे हो क्या गया। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि थोड़ा समझना पड़ेगा अपनी व्यवस्था को। भाग हैं कई, संपूर्ण सत्य क्या है उसको जानना पड़ेगा, और यही आपके जीवन का सही रूप में उद्देश्य है। जब तक नहीं जानोगे न तब तक कहीं न कहीं किधर भटकोगे, कहीं किधर भटकोगे। इसको जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। माफ करो, अगर पैसे से ही सब कुछ होता है तो पैसे वाले क्या खुश है? खुश है? अगर पद से ही सब कुछ होता है तो पद वाले खुश है? लानत नहीं है ऐसी जिंदगी पर। पदों पर बैठे हुए हैं ऊपर। मैं नहीं समझता कि इन सब बातों से उनको प्रसन्नता होती होगी। दुनिया एक होड़ में लग गई है, किसी को पैसा, किसी को पद, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। लो भले लो, कुछ नहीं है, लेकिन उससे आपके मन को तो शांति आवे। मिले और मिलने के बाद वो तृष्णा पूरी नहीं होवे, तू प्यासा का प्यासा ही रहे। तो ऐसा मिलना क्या, ऐसा मिलना क्या? उससे चातक जैसी एक बूंद भी मिल जावे न कि और हमेशा पूरा वर्ष उसकी प्यास बुझ जावे। चातक रोज नहीं पीता, वो बादल को देखकर चहकता रहता है, पुकारता रहता है। प्रकृति ने उसको गले में सुराख दे दिया है।
चोंच नीचे करके पिएगा तो बह जाएगा, जिस दिन चोंच ऊपर करके पिएगा तो उस दिन ही उसकी प्यास बुझेगी। और जब बादल फटते हैं और बूंद गिरती है, ये चोंच ऊपर करके पीता है तो प्यास बुझ जाती है। वो एक बूंद उसको बुझा देती है, उसकी प्यास को। ये जीव की आत्मिक आवश्यकता है। अगर आप मानते हो कि शरीर की कुछ आवश्यकता है, क्या सदैव वही रहेगी, उसके साथ चल पाओगे जिंदगी भर? यही कपड़ा अगर आपकी आवश्यकता है तो क्या सारा जीवन यही पहनकर चलोगे? नहीं पहनोगे ना, समय अनुसार वो बदल जाएगा। जिस प्रकार तू छोटी थी, गुड्डे गुड्डियों में तुझे आनंद आता था, बड़ी हुई तो थोड़ा ऐसे बड़े गुड्डे और गुड्डियों में तुझे आनंद आने लगा। फर्क इतना है, पहले चाबी वाली थी, अभी भी चाबी वाली है। पहले तू चाबी बरती थी, अभी भगवान बरता है। फर्क इतना है। गुड्डे गुड्डियां तो वही है, वही है। तो पहली बात, हम सत्संग में इसलिए आते हैं कि हमारी एक हमारा सात्विक उद्देश्य है, सत्य का उद्देश्य, उसको हमें पूरा करना है। सत्य के उद्देश्य का अर्थ है व्यवस्था को समझना। हम ना समझो की तरह चल रहे हैं, ना समझ नहीं, समझ लो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस सारी व्यवस्था को समझो, बिना वजह मत दौड़ो। एक बार समझ लो, फिर कर्म करने के लिए जितना दौड़ना पड़ता है दौड़ो। 24 घंटे क्या, मैं कहता हूं 24 के 48 घंटे दौड़ो, मैं मना नहीं करता, लेकिन पहले समझ लो। ऐसे नहीं कि मानू चो बजोड़े बजो तू भी बजना लगे, कहां भागना। वो पंचतंत्र में एक छोटी छोटी कहानी आती है। गधेड़े ने किसी को देखा सर मुंडवाते हुए जंगल में, न पूछा न समझा न जाना। उसको लगा कि शायद शेर की मां मर गई, इसलिए वो सर मुंडवा रहा है। उसने भी सर मुंडवा लिया और मुंडवा कर चला। तो दूसरे गद्दों ने भी पूछा कि क्यों सर मुंडवाया? बोले शेर की मां मर गई। ऐसे करते 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 जंगल के सारे जानवरों ने सर मुंडवा लिया। अंत में जब शेर तक बात आई तो उसने पूछा, अरे सर क्यों मुंडवा रहे हो? बोले साहब आपकी मां जो मर गई। बोले मेरी मां कब मरी? किसने कहा? बोले उसने कहा। उससे पूछा, उसने कहा, उसने कहा। ऐसे जो पहला था उससे पूछा गया, बोले मुझे तो अपनी इच्छा हुई कि मैं सर मुंडवा लूं, मैंने मुंडवा लिया। अब दुनिया ने समझा कि आपकी मां मर गई तो मेरा क्या दोष है? मेरा क्या दोष है? इस चक्कर में पूरे जंगल के जानवर सबाचट हाईवे सब हो गए। शायद हमारी व्यवस्था वैसी है। वो क्यों नाच रहा है उससे हमने पूछा नहीं है। हम सोचते हैं कि हमको भी नाचना चाहिए। वो क्यों भाग रहा है हमने पूछा नहीं है। हमें भी लगता है हमको भागना चाहिए। शायद इसमें ही आनंद होगा। नहीं, पहले जरा इस बात को समझ लो। जैसे 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 समझोगे वैसे ही आपको विषयों से जागृति मिलेगी। विषय तब आपूर्ति करते हैं जब विषयों में जागृति होती है। एक बार पहचान हो गई ना तो उसमें आप फंसोगे नहीं। जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मकड़ी जाल बुनती है, उस जाल में वो कहीं न कहीं रसायन लगा देती है, ऐसे रसायन कि जहां पर दूसरे कीड़े मकोड़े आवे और आकर उसमें चिटक जावे, और कुछ तंतुएं ऐसे छोड़ देती है जिसपे रसायन नहीं होते। वो इसलिए छोड़ती है कि जहां से वो आ जा सके। जाल में जब कीड़ा फंसता है तो वो उसी तंतु से आती है
जिसमें रसायन ना हो और वो उस कीड़े को खाकर चली जाती है। यही अगर मकड़ी भूल जावे कि कहां रसायन है कहां नहीं है, तो वही मकड़ी खुद अपने जाल का शिकार बन सकती है, ऐसा मनोविज्ञानों का कहना है। ऐसे ही शायद हम अपना जाल बुनते हैं और उसमें ही हम मकड़ी की तरह अटक जाते हैं। लेकिन एक बार समझ लो कि कहां रसायन है कहां नहीं है, कहां बंधन है कहां मोक्ष है। जो मोक्ष का मार्ग हो उस पर चलो तो अपने आप आपको उपयोग का उपयोग, भोग का भोग, मुक्ति की मुक्ति सब हो जाएगी। ये सात्विक सत्य है। इसको ही समझने के लिए हमारी और आपकी ये तैयारी है। तो बस आज मैंने सिर्फ आपसे थोड़ी सी हल्की सी भूमिका कही। जेम तुम्हें थोड़ा समझी सको, थोड़ा आप समझ लो कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूं। ता माटे मैंने ये परोस्या छे, आपके सामने ये सारा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं सदैव कहता हूं कि बिना तैयारी के सत्संग भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पहले तो आप तैयार हो कि हमें ग्रहण करना है, नहीं तो साहब कितना भी हम उलेटने की कोशिश करें, जब आपने ही दरवाजे बंद कर रखे हैं, मजाल है कोई था? ऐसी कोई व्यवस्था है कि आपने अंदर से बंद कर दिया हो और कोई बाहर से अंदर आवे? ऐसा हो सकता है? ऐसी कोई व्यवस्था हो तो मुझे भी बता दो। कितने भी हम बाहर से ताले खोलें, लेकिन अंदर अगर कोई ताला लगा हो तो ऐसी कोई चाबी आज तक नहीं बनी जो बाहर खड़ा रहकर अंदर का ताला खोले। वो नहीं हो सकता। अंदर से अगर किसी ने वो चटकनी लगा दी है तो उसको खोलने के लिए और कोई व्यवस्था नहीं, जब तक वो नहीं चाहता। तो आप जब तक नहीं चाहते तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हम भीतर आ पावे। वो आपको तय करना है। संत बाबा केतरो भी पसीनो लगाए असा तो वो साउथ इंडियन में कहते हैं इल्ल, हमारे लिए इल्ल। और मैंने मजाक में आपको बोला था कि एक आदमी गया चश्मे वाले डॉक्टर के पास, बोले दिखाई नहीं पड़ता बरोबर से उसे, और जब चश्मा लगाते हैं तो दिखाते हैं सामने ABCD ऐसे लिखा रहता है, क ख ग ग पढ़ो। और छोटा पॉइंट्स का दिखाया, बोले आ रहा है पढ़ने में? बोले नहीं, बड़ा। ऐसे करते करते डॉक्टर ने दूरबीन तक लगा दी, बोले अभी पढ़ने में आ रहा है? बोले तेरा बाप भी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूं ही नहीं, मैं नहीं पढ़ा हुआ। अभी तू इतना चश्मा क्या इतना लगा देवे, मेरे को पढ़ना आता ही नहीं तो क्या? तो वो तो अब मैं कितने भी चश्मे लगाऊं क्या फर्क पड़ेगा? हा? तो ऐसा कोई व्यवस्था हो तो मुझे बोल दो कि फर्क पड़ने वाला हो तो वो व्यवस्था करे। जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी तब तक वो व्यवस्था होती नहीं है, तो होगी नहीं। तो अपने आप को समझने, इस व्यवस्था को समझने का ये प्रयास, और इस बार मौका ऐसा आया है, संयोग ऐसा बना है कि मेरे दोनों साइयों का जन्म एक साथ आया है। ये संयोग ऐसा बना है। और दूसरा सबसे बड़ा संयोग, ये आपका सत्संग तो जा चुका था। ये जो यहां हो रहा है वो हरिद्वार होने वाला था, गंगा मैया ने वापस भेज दिया। बोले वहां सुख, पहले उनको खुश करो फिर आओ, पहले वहां कर आओ फिर आओ। नहीं तो ये तो सत्संग हरिद्वार जा चुका था। हरिद्वार से लौट आया कि नहीं? हा? हर किसी में बड़ा होता है। हाँ तो कप कप कपाती ठंड में पता लगे कि केम सत्संग थशे। हा?